सर मेरी वॉइस क्लियर है? मैडम वॉइस थोड़ा आपका ब्रेक हो रहा है। ओके तो जी मैम आप सही है, सही है। नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग और मैजिक बॉक्स में व्यस्त होंगे, इसीलिए जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ज़ूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर कंट्री से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने करियर का रीस्टार्ट किया है। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं, एक तो पहली बात चलूं कि हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन है ना, वो हमारे दो इकोसिस्टम से, दो टॉपिक से रिलेटेड होता है। स्पीकिंग, दूसरा है मैजिक बॉक्स। तो बिना देखे मैं आपको स्पीच करने जा रही हूँ और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से आपके किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बात ना आ पाए। तो मैं इसे स्पीच करने जा रही हूँ, आप मेरी स्पीच शुरू करेंगे। थोड़ा आपकी आवाज में वो है, डिस्टरबेंस है। एक सेकेंड सर। इको टाइप की आ रही है आवाज आपकी। ठीक है सर? जी हाँ ठीक है, अब सही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो वेलकम टू समिट फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपसे लेकर 20 से 25 मिनट आप मुझे जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर कैरी कीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है आप सभी चीजों को नोट डाउन करेंगे। जो समझ आता है वेल एंड गुड, जो नहीं समझ आता उन सभी पॉइंट को आप उनके साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। मैं स्लाइड टू स्लाइड, पॉइंट टू पॉइंट अपना 100% आपको दूंगी, अपना 100% आपको समझाने के लिए दूंगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और शुरुआत करेंगे हम डिस्क्लेमर से। अगर डिस्क्लेमर की मैं बात करूँ ना, क्या लिखा होता है, क्या होता है, फैसिलिटेटर, मेरा ये फर्ज बनता है कि एक बार आपको ये डिस्क्लेमर सुना दूं। मैं तो डिस्क्लेमर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ जानकारी के लिए है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। और बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग टू समिट। से बात करूँ ना, तो समिट एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो टोकन है जो स्टेकिंग, बर्निंग और एआई से एनालिटिक होता है। समिट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कंटिन्यूअसली ग्रो हो और क्रिप्टो फ्रंटियर में अपने नए स्टैंडर्ड सेट कर सके। टोकन की कोर क्वालिटी, पावर, इंटेलिजेंस, मोमेंटम बताती है कि समिट हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे वेयर समिट इज लिस्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, किसी भी टोकन की पहचान किस तरह हम कर सकते हैं, तो एक बहुत ही सा तरीका है। हम देख सकते हैं कि वो जो टोकन है किन एक्सचेंजेस पर लिस्ट है, क्या वैल्यूज है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी वर्ल्ड की टॉप 20 में से नंबर 7 पे स्टैंड करता है और हमारा समिट एमईएक्सी पे लिस्टेड है। और साथ ही साथ बिटमार्ट, एल बैंक, वीक्स, कॉइन स्टोर, रेडियम, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, बाइनेंस वॉलेट और कॉइन बीएक्स पे भी लिस्टेड है। कॉइन बीएक्स पे लिस्टेड होने का मतलब है कि हमारे इंडिया के लोगों को एक ऐसा विंडो देना जहां पर आप आईएनआर के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे वे टू इंक्रीज योर सबमिट क्वांटिटी, कि आप अपनी सबमिट क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके दो पावरफुल वेज है। पहला है सबमिट स्टेकिंग प्रोग्राम। इसमें आप अपने टोकन को लॉक करके रखते हैं और टाइम के साथ रिवॉर्ड अर्न करते हैं।
ये एक स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर सेफ और स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं तो स्टेकिंग परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है आपके लिए। दूसरा है मैजिक बॉक्स। इसमें आप साइकिल एक्टिवेट करते हैं जिससे क्वांटिटी फास्ट ग्रो होती है, टीम बिल्डिंग फास्ट होती है और इकोसिस्टम भी एक्सपांड होता है। अगर आप स्पीड और अग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं तो मैजिक बॉक्स बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। या फिर आप ये दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप स्टेकिंग के माध्यम से मैजिक बॉक्स भी कर सकते हैं और मैजिक बॉक्स के माध्यम से स्टेकिंग भी कर सकते हैं। ये कैसे करना है, इसका क्या तरीका है, ये बहुत ही इजी वे में आपको वो समझा सकते हैं जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में। अब बहुत सारे मेरे ऐसे नए फ्रेंड्स होंगे जो यहाँ आज पहली बार आए हैं, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को पहली बार जान रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो स्टेकिंग वर्ड है वो थोड़ा सा न्यू लग सकता है या फिर उसका मतलब समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसको हम एक सरल भाषा में समझेंगे कि जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं ना, एक टाइम पीरियड के लिए हमारे फंड को लॉक करके रखना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है, जिसके बदले में कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं। अब वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज के अलग अलग परसेंटेज होते हैं। तो उसी तरह हम स्टेकिंग क्रिप्टो में स्टेक करते हैं, जिस आपको आपके फंड को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं। अब हमारे समिट में ये कितना है, क्या है, कैसा है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अगर मैं समिट स्टेकिंग रिवॉर्ड प्लान की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम में जब आप 100% टोकन स्टेक करते हैं तो सिस्टम के द्वारा आपको एडिशनल 110% टोकन दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 210% स्टेक किए जाते हैं। और इसके बदले में आपको 0.1% का डीपीआर क्वांटिटी के रूप में 2100 दिनों के लिए दिया जाता है। जब टोकन का वैल्यू ग्रो करता है तो आपका रिवॉर्ड भी उस हिसाब से बढ़ता है। अगर मैं इसको एक चार्ट के माध्यम से समझाऊं तो क्या ऐसे समझ सकते हैं कि आज आपने अपना 210% स्टेक कर दिया, आज से जब ये मार्केट 100% के ग्रो पे जाएगा तो आपका 210% 420% होगा, 200% के ग्रो पे 630%, 300% के ग्रो पे 840%, 400% के ग्रो पे 1050% और 500% के ग्रो पे 1320%। बर्निंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिक बर्निंग 5% है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 2% बर्न होता है। मैक्सिमम बर्निंग कैपिंग 50% की कैपिंग पे होता है। ग्रोथ चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो बेसिक ग्रोथ चार्ज 5% है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 0.5% डिडक्ट होता है और मैक्सिमम ग्रोथ चार्ज 20% की कैपिंग पर है। और ये छोटे से चार्जेस है जो सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट डायनामिक ग्रोथ मॉडल के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो समिट एक स्मार्ट सिस्टम यूज करता है जिसमें जैसे जैसे टोकन ग्रो करता है वैसे वैसे कुछ टोकन बर्न किए जाते हैं ताकि टोकन की वैल्यू और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये कैसे होता है, सिंपल पॉइंट में अगर मैं बताऊं तो 5% हमारा बेसिक बर्निंग है। जब लोग रिवॉर्ड क्लेम करते हैं तो उसमें से 5% टोकन बर्न हो जाते हैं। जब टोकन का प्राइस 10% बनता है तब एक्स्ट्रा 2% टोकन बर्न होते हैं। सिस्टम में टोकन बर्निंग का एक लिमिट सेट है जो कि 50% की कैपिंग पर है। इस मैकेनिज्म से समिट टोकन और भी वैल्यूएबल बनता है। जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा बर्निंग, और यही इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे इसके लेवल रिवॉर्ड प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक शानदार से रिटर्न तो आपको मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस दिन भी आपको लगे ना कि मैं इस शानदार से प्लान का अकेला लाभ क्यों उठाऊं, क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु को जोड़ दूं, एक टीम बिल्डअप करूं, है ना, तो उसके बदले में भी आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। और ये 15 लेवल का रिवॉर्ड है और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि लेवल 1 पे 10%, लेवल 2 पे 5%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5-6 पे 2%, लेवल 7 to 11 1%, लेवल 12 to 15 0.5%। और इन सभी लेवल के रिवॉर्ड को लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट लगाना जरूरी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट एआई ट्रेडर एनालिटिक्स। सो फ्रेंड्स, ये ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अपने आसपास देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, विमेन हो, जो कोई भी हो ना, उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश होती है और हर कोई अपना एक्स्ट्रा इनकम कहीं ना कहीं से ढूंढता रहता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग है ना वो काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना। हमने देखा है अपने आसपास 2 में से 5 में से हर दूसरा व्यक्ति
ट्रेडिंग करते हुए नजर आता है, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया को इतने शोशा किया हुआ है ना कि बस अपना छोटा सा अमाउंट लगाओ और बड़ा सा रिटर्न पाओ, ये हर कोई हमें बताता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वो छोटा सा अमाउंट कब बड़ा अमाउंट बन गया और हमने कितने सारे पैसे सिर्फ सीखने में ही लॉस कर दिए, समझने में ही लॉस कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट में कोई तो भी इन्फ्लुएंसर है जो आपको टिप दे रहा है कि भैया ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये ट्रेड ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। कभी कभी टिप्स को फॉलो करके भी ट्रेड खरीद लेते हैं और होता क्या है, सिर्फ लॉस। लॉस क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हमें जानकारी उतनी नहीं होती है जितना कि ट्रेडिंग के लिए जरूरी होता है। सवाल ये है कि क्या जो जिनके पास जानकारी होती है वो लोग ही हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग की एक ऐसी दुनिया है फ्रेंड्स कि जहां पर बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि तब उसको एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है ना? तो हमारा ये जो टूल है वो एक्सपर्ट एडवाइस देने में आपकी मदद करेगा। कैसे, चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द एरा ऑफ इंटेलिजेंस ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो समिट वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एआई ट्रेडिंग इकोसिस्टम है जो एस्टरफिश और वर्ल्ड कॉइन की तरह इनोवेशन के साथ लीड करता है। समिट एआई ट्रेडर आपको रियल टाइम प्रेडिक्टिव इंसाइट देता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एआई के जमाने के सबसे बड़े टोकन समिट की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो टूल है वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है। समिट एआई ट्रेडर्स के अगर कुछ खास फीचर्स की मैं बात करूँ ना, तो ये समिट इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल फीचर्स है। समिट एआई ट्रेडर एक एडवांस सिस्टम है जो रियल टाइम में दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के डेटा को एनालाइज करके देता है, यानी कि जो मूव्स प्रो ट्रेडर्स कर रहे होते हैं वही इनसाइट आपको सीधे एआई के थ्रू मिल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एआई आपको क्लियरली बताता है कि टॉप ट्रेडर्स इस वक्त कौन से एसेट बाय कर रहे हैं, कौन से सेल कर रहे हैं और मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्ड कर रही है। मार्केट का नेक्स्ट मूव, रिस्क और अपॉर्चुनिटी सब एआई पहले ही आपको बता देता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कब एंटर करना सेफ है, कब रिस्क बढ़ रहा है और कहाँ रियल अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ये सारी जानकारी आपको आपके फिंगर टिप्स में मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि समिट एआई ट्रेडर का एक्सेस स्टेकर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, बस आपका एक्सेस का जो ड्यूरेशन है आपकी स्टेकिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने $100 का स्टेक कर दिया तो आपको 1 मंथ का एक्सेस दिया जाता है, $500 पर 6 मंथ और $1000 पर आपको पूरे 12 महीनों का प्रीमियम एक्सेस दिया जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जितने लंबे समय के लिए आपका स्टेक होगा उतने लंबे समय के लिए आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और ये एआई आपको ट्रेडिंग में एक ऐसा पावरफुल एडवांटेज देता है जो नॉर्मल ट्रेडर्स के पास नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे स्मार्टर गाइडेंस। सो फ्रेंड्स, समिट एआई आपको इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एक्यूरेट और इजी गाइडेंस देता है। समिट एआई आपको प्लान बनाने में हेल्प करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है और आपकी डिजिटल वेल्थ को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट जिसे हम स्टेकिंग के नाम से जानते हैं। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर जिसका नाम है मैजिक बॉक्स। तो ये मैजिक बॉक्स सिर्फ नाम का मैजिक बॉक्स नहीं है, काम का मैजिक बॉक्स है, क्योंकि हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम जोन है जहां पर ये मैजिक बॉक्स का मैजिक छाता है। जी हाँ, मैं सही सच कह रही हूँ। और वो टाइम जोन है सुबह 12:30 बजे का टाइम। 12:30 बजे का टाइम इतना मैजिकल होता है ना कि हम सब के सब अपने मोबाइल से एक सेकेंड के लिए भी अपनी पलक नहीं झपका पाते। क्यों? क्योंकि वो टाइम जोन होता है, वो टाइम होता है हमारे मैजिक बॉक्स को बाइट करने का, वो टाइम जोन होता है हमें प्रॉफिट बनाने का, वो टाइम जोन होता है हमारी खुशियों को डबल ट्रिपल करने का। कैसे, चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो फ्रेंड्स, मैजिक बॉक्स की अगर मैं मिशन की बात करूँ ना कि मैजिक बॉक्स का आगाज हमारे समिट परिवार में क्यों हुआ, तो उसका सिंपल सा मिशन था कि क्वांटिटी को इंक्रीज करे, कम्युनिटी को एक्सपांड करे और प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जानेंगे कि मैजिक बॉक्स डिमांड कैसे क्रिएट करता है। सो फ्रेंड, जब भी कोई नए यूजर्स मैजिक बॉक्स ज्वाइन करते हैं तो एंट्री के लिए उनको समिट
बाई करना पड़ता है। मतलब हर न्यू ज्वाइनिंग के साथ ऑटोमेटिक सबमिट बाइंग होती है और हर रिवॉर्ड सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है कि लोग सेल करने की बजाय होल्ड करना पसंद करते हैं, और जब होल्डिंग बढ़ती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करता है, नए बायर्स कंटिन्यूअसली सिस्टम में आते रहते हैं। इसका मतलब है कि डिमांड रुकती नहीं है, वो बस चलती रहती है, जिसका रिजल्ट होता है कंटिन्यूअस डिमांड, रिड्यूस सेलिंग और स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टेबिलिटी। यही मैजिक बॉक्स का रियल पावर है। बाइंग प्रेशर क्रिएट करो, होल्डिंग को सपोर्ट करो और इकोसिस्टम को ग्रो करो। अब अगर मैं इसकी प्राइस ग्रोथ मैकेनिज्म की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है ना, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। ये है कि समिट में ये कैसे पॉसिबल है। जब भी नए यूजर्स ज्वाइन करते हैं, समिट बाय करते हैं, मतलब डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ रिवॉर्ड सिस्टम लोगों को होल्ड करने के लिए सपोर्ट करता है। जब लोग होल्ड करते हैं तो मार्केट में सप्लाई कम होती है, यानी कि डिमांड अप, सप्लाई डाउन। रिजल्ट क्या होगा? प्राइस अप्रिशिएशन, यानी कि प्राइस का बढ़ना। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है फ्रेंड, ये सिस्टम का डिजाइन है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप बैठकर चुपचाप सिर्फ ग्रोथ देखोगे या इस ग्रोथ का पार्ट बनोगे। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे स्लॉट मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो छोटू सा जो स्लॉट है, जो मिनिमम स्लॉट कहते हैं जिसे हम, वो 5 लाख सबमिट क्वांटिटी का है, यानी कि 500,000 का है। आप 500,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, वो छोटा वाला सा स्लॉट आप ले सकते हैं। स्लॉट लेने के बाद क्या करना है? स्लॉट लेने के बाद आपको 10 दिन तक के आपके फंड को होल्ड करके रखना है ना। 10 दिन होल्ड करने के बाद 11वें दिन आपका कैपिटल विद प्रॉफिट आपको रिटर्न दिया जाएगा। भी प्रॉफिट कितना होता है, क्या होता है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैब्स बने हुए हैं। यहाँ पे हम 5 स्लैब्स देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्लैब्स। कुछ चीजें ध्यान देने वाली है कि जिस तरह हमारे 5 साइकिल है, 5 स्लैब्स है, उस सभी स्लैब्स में अलग अलग परसेंटेज और अलग अलग फिगर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहला स्लैब है, जो स्लॉट बना जो है, उसमें 500,000 से 1 मिलियन बाय कर सकते हैं 5% के रेट पर। दूसरे में 2 मिलियन 3 मिलियन बाय कर सकते हैं 7% के रेट पर। तीसरे में 4 मिलियन 5 मिलियन बाय कर सकते हैं 8 मिलियन की 8% के रेट पर। चौथे में 6 और 7 मिलियन बाय कर सकते हैं 9% के रेट पर। और 10वें में सॉरी में 8 मिलियन टू 10 मिलियन बाय कर सकते हैं 10% की रेट पर। चीजें क्या समझनी है? चीजें ये समझनी है कि मान लीजिए आपने कुछ समय लिया कि ये सोच करके अभी मैं देखना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। अभी चूंकि 10 मिलियन तक के तो बाय कर ही सकते हैं, तो मैं कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और किसी दिन आपका मन बदला, आज ही मन बदला, आपने कहा मुझे अभी 10 मिलियन से स्टार्ट करना है, क्या आप कर सकते हो? जी नहीं। कि बस चाहे कितना बड़ा फंड क्यों ना हो फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली 10 मिलियन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब भी इस प्रोजेक्ट में काम करना है, जब भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है, जब भी इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट लेना है, आपको साइकिल 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप साइकिल 1 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, फिर 4 करोगे, उसके बाद आप 5 कर पाओगे। आप डायरेक्टली 10 मिलियन स्टार्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज समझने वाली ये है कि चलो आज आपका साइकिल 5 स्टार्ट हो गया, 10 मिलियन स्टार्ट हो गया, आज आपने लगातार 2-3 दिन 10 मिलियन बाय कर लिया। अभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ब्रेक हो गया, आपके पास 10 मिलियन का फंड नहीं है और आपके पास सिर्फ 6 मिलियन का फंड है, तो क्या आपको 10% रिटर्न आएगा? जी नहीं। अगर आपने 6 मिलियन बाय किया है तो 9% रिटर्न आएगा। अगर आपने 2 मिलियन बाय किया है तो आपको 7% रिटर्न आएगा। जैसे कि यहाँ पे अमाउंट फिक्स है ना, एक फिगर फिक्स है ना, उसी तरह परसेंटेज भी फिक्स है। आप जो अमाउंट सेलेक्ट करोगे उस अमाउंट के हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे कि हमारा मैजिक बॉक्स कैसे बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर 10 दिन के बाद 20% बॉक्स ऐड होते हैं। आज हमारा जो है 4,800 बॉक्सेस चल रहे हैं। जैसे इसका 10 दिन का स्लॉट खत्म, साइकिल खत्म हो जाएगा, 11वें दिन में इसी 4,800 में 20% ऐड होकर मिलेगा। और यही हर साइकिल में होने वाला है। 10 दिन कंप्लीट होएगा, नया साइकिल आएगा, 20% लाएगा। सिंपल सा है कैलकुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे
नेटवर्क रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। सो फ्रेंड्स, मैजिक बॉक्स में भी आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड प्लान दिया जा रहा है जो कि 7 लेवल का प्लान है। फर्स्ट लेवल पे 2%, सेकंड लेवल पे 1%, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल पे 0.5% और 6 और 7 पे 0.25%। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2% बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया? 2% में क्या होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी टीम बिल्डअप करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं और लोगों को हमारी कम्युनिटी में एंट्री देते हैं, हम हमारी कम्युनिटी में लेकर आते हैं, तो आप उसे एक ही बार प्लान बना बताओगे ना, बार बार तो बताओगे नहीं। जब वो बंदा हमारी कम्युनिटी में आएगा, आप इस प्लान को करेगा, तो आपने समझाया कितनी बार? एक बार। दूसरी बात ये है कि जब आपने उसको समझाया और उसे चाहिए 5% से लेके 10% तक ये प्रॉफिट कमाना है, तो अब जाहिर सी बात है कि वो 1 मिलियन तो लेकर आया होगा, है ना? कम से कम एक 10 दिन का प्लान तो उसने किया होगा ना, चाहे वो 1 मिलियन हो चाहे वो 10 मिलियन हो। यहाँ पे ये जो 2% है कैसे काम करता है कि जिसको आपने अपनी टीम में ज्वाइन करवाया है, वो जितनी बार भी बाय करेगा, जितना अमाउंट भी बाय करेगा, उतनी बार आपको 2% देकर जाएगा। और उसने अगर टीम बिल्ड किया तो उसकी टीम से भी आपको 1%, 0.5%, 0.25% देकर जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे ना आप, तो बड़ा मजा आएगा। तो ये 7 लेवल का प्लान है और इन 7 लेवल के इंसेंटिव को लेने के लिए आपकी डायरेक्ट में 7 लगाना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में, जो कि जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये कि मैजिक बॉक्स 2.0 एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज और कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। मतलब सिस्टम किसी एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, ये नेटवर्क पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, रिवॉर्ड गारंटीड नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्क एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन पे। तीसरा पॉइंट, स्लॉट रिवॉर्ड तभी जनरेट होते हैं जब नए स्लॉट एक्टिवेट होते हैं, मतलब जब सिस्टम में नए पार्टिसिपेशन आते हैं तब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर नेटवर्क एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो रिवॉर्ड डिले या पॉज भी हो सकता है। मतलब ये कि आज किसी भी कारण के वजह से हमारा बॉक्स नहीं भरा, चाहे वो सिस्टम की एरर की वजह से हो या कोई भी एरर की वजह से, अगर आज हमारा बॉक्स नहीं भरा तो कल आपको आपके रिवॉर्ड मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो डिले भी हो सकता है या फिर वो पॉज भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसलिए सभी पार्टिसिपेशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन के बेसिस पर ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक पार्टिसिपेशन बेस्ड इकोसिस्टम है। मतलब जितना नेटवर्क एक्टिव ग्रो करेगा उतना ही सिस्टम स्ट्रांग होगा। फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है का सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि इस प्लान के लिए आप लोग में से कोई भी कमाई का ऑन है तो ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो इस प्लान को करने के लिए आप कहीं पे किसी से भी ना लोन लेंगे, ना जमीन जायदाद ज्वेलरी बेचेंगे, ना बोरो करेंगे। ऐसा कोई भी डिसीजन आप इस प्लान को करने के लिए ये सोचकर मत कीजिएगा कि यह आपको लाइफ टाइम यहाँ से इनकम मिलती रहेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप टीम बना सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, जितनी बड़ी टीम होगी ना, उतना ही लंबे समय के लिए इस प्लान का मजा हम ले सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं द समिट हैज जस्ट बिगन। सो फ्रेंड्स, ये तो बस अभी शुरुआत है। समिट अपने इकोसिस्टम को एक्सपांड कर रही है, न्यू यूटिलिटीज डेवलप हो रही है, एआई इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है, स्टेकिंग और बर्निंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाला है। इसलिए ये सिर्फ आज की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से करना होगा, क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है और सफर के स्टार्ट में जुड़ने वाले सफर के एंड तक साथ रहते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने अभी आपको प्लान में बताया है, बहुत खूबसूरत से पीपीटी के माध्यम से बताया है। क्या सिर्फ वो पीपीटी तक के ही है? क्या हमने जो बात किया है वो हवाई बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो भी कुछ आपको बताया है वो हवाई बातें नहीं है, वो सब कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा। अगर आज हमारे पंकज सर फ्री रहे तो हमें ये सब कुछ लाइव देखने को मिलेगा और एक कैलकुलेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और बहुत सब कुछ बोलते हैं ना, डिटेल में आपको बताते हैं कि अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा
तो वो दूर हो जाएगा। डिटेक्टिव को क्यों बताया जाए? क्योंकि सबके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं कि अभी तक मैं पिछले 3 साल से हूँ क्रिप्टो में, 3 साल से हूँ, और आज भी क्रिप्टो को जानने समझने की कोशिश करती हूँ। मुझे फील्ड पे आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो ये सवाल तो जरूर पूछते हैं कि क्रिप्टो सच में होता है कि मन में ये क्रिप्टो झोल है या अनमोल है। और मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने क्रिप्टो में पैसे लग नहीं मिला उनके लिए क्रिप्टो झोल है, और जिन्होंने क्रिप्टो से कमाया उसके लिए क्रिप्टो अनमोल है। और ये अनमोल और झोल का डिफरेंस ही है जो पंकज सर बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन में समझते हैं। तो पंकज सर के पास जाने से पहले मैं फिर से अपने होस्ट के पास जाना चाहती हूँ ताकि उनके थ्रू हम अपने जूम सेशन को आगे बढ़ा सके। मुझे अब तक के सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैम थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानदार प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन आपने हमेशा की तरह आज भी वही एनर्जी के साथ, वही कंटेंट के साथ आपने आज का हमारा इकोसिस्टम को आपने ये बताया सभी साथियों को। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों अभी तक आपने जूम सेशन के अंदर हमारा इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है, मैजिक बॉक्स किस तरीके से काम करता है, क्या प्लान है, वो आपने जाना खुशी मैम के द्वारा। और उसके बाद जो अगला जो सेशन है वो साथियों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा टेक्निकल सेशन और पावर ऑफ मैजिक बॉक्स 2 के अंदर 10 मिलियन बायर की। सो उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। सो अगले 15 से 20 मिनट अगर आप अभी भी इधर कहीं हैं तो बिल्कुल स्क्रीन पे रहिए और देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आज सबमिट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं तो सबमिट कितना पावरफुल हो चुका है, और अगर आप चीजों को आगे समझ रहे हैं तो आपके लिए भविष्य में कितना बड़ा ये हो सकता है। यहाँ से आप अपने ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं। सो उसको समझाने के लिए हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट जो टेक्निकल सेशन के मास्टर हैं और लगातार हमारी पूरी ऑल कम्युनिटी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं डेली बेस पे। अपनी पूरी जो नॉलेज है वो यहाँ पे हम सब लोग को मिल रही है। सो बिल्कुल आप डायरी पेन रखिए और चीजों को अंडरस्टैंड करिए। सो हम लोग चलते हैं सीधा पंकज सर की तरफ। सो जानते हैं हम लोग मैजिक बॉक्स के बारे में और हमारा टेक्निकल सेशन। सो नाउ ओवर टू यू पंकज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई होप कि मेरा वॉइस क्लियर होगा। परफेक्ट, थैंक यू। सो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मैम को इतना शानदार प्रेजेंटेशन के लिए, और उन तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सबमिट स्टेकिंग रिवार्ड प्लान प्रेजेंटेशन में, जहां पर अभी आपने खुशी मैम के द्वारा इस प्रेजेंटेशन देखा। इस आधे घंटे के प्रेजेंटेशन में आपके बहुत सारे कुछ क्लियर हुए होंगे, और बहुत सारे चीजें जब हम किसी भी चीजों को सुनते हैं तो ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन राइज होता है। तो जायज बात है, क्वेश्चन उन्हीं को आता है जो मेंटली रूप से सही में मजबूत है। और रही बात क्रिप्टो के अंदर, तो क्वेश्चन आना एकदम लाजमी है, क्योंकि आए दिन मार्केट के अंदर में कहीं ना कहीं आपको एक चीज सुनने को मिला होगा कि उनके साथ ट्रोल हो गया, उनके साथ स्कैम हो गया। और ये तभी होता है जब आप अधूरी ज्ञान के साथ कोई भी चीजों में पूरी झोंक देते हैं। अधूरी ज्ञान के साथ पूरी तरह से झोंक देना ही मूर्खता की निशानी है। बट हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का निवेश के लिए किसी को उत्सुकता नहीं करते हैं, और ना ही हम किसी तरह का ऑफिशियली एक निवेशक सलाहकार है। बट पिछले कुछ वर्षों के अंदर में जो मैंने एक एक्सपीरियंस देखा है इस मार्केट का, और वो चीजें हम आपके साथ एजुकेशन पर्पज से एक शेयर करना चाहेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर चीजों को समझ लें, करना ना करना वो आपके हैंड का चीज है, बट अगर आप जानकारी ले लेंगे तो आपके मन से जो कुछ क्वेश्चन है वो चीजें जरूर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप अपनी नजर को मेरी स्क्रीन पर जरूर रखेंगे। आई होप कि मेरा स्क्रीन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी खुशी मैम ने बताया कि हम लोग क्रिप्टो के अंदर में हैं, और क्रिप्टो एक वॉलेटाइल बाजार है। यहाँ पर एक ही दिन में आपके पैसे कई गुना भी हो सकता है, और कभी कभी आपके कई गुना बढ़े हुए पैसे कम भी देखने को मिलता है। तो इसलिए आप यहाँ पर सूझबूझ समझदारी के साथ अपना निवेश करेंगे। लेकिन हाँ, मैं इसके अंदर में कुछ चीजें आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो भी लोग क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आए दिन हम हर चीज के लिए एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम चीजों को जानते हैं, देखते हैं, बुझते हैं। तो जैसे मैं अभी आपके स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप खोल के रखा हूँ, और कॉइन मार्केट कैप पे आप देखेंगे कि ऐसे तमाम हजारों क्रिप्टो हैं। अब समस्या ये है आपके लिए कि आप इसमें से कौन सा चुनेंगे। अब
आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। अब बिटकॉइन इतने महंगे हैं आज के तारीख में कि आप एक बिटकॉइन खरीदने के लिए जाएं तो आपको 75,90,000, देखिए बात ही करते करते 91,908 हो गया। तो ये इतनी वोलाटाइल है कि एक ही सेकंड में 1-2 हजार रुपए बढ़ गया और फिर 1-2 हजार घट भी सकता है। लेकिन देखिए अभी 92 हो गया। तो ये है ये मार्केट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके बीते हुए कुछ एक दशक के पहले, यानी कि 2010 ईस्वी में जब बीटीसी 2009 में लॉन्च हुआ तो इसकी जो प्राइस थी वो ₹1 ₹2। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे अगस्त 2010 का यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा होगा। और ये एक समय में गया अच्छा खासा, ये ₹1000 तक टच किया और ₹1000 के बाद इसकी स्थिति ये हो गई कि ये 0.3 पैसे हो गए, 0.00 हो गए। एक सेकंड, हेलो, अब 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट में तुरंत आ रहा हूँ। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक समय में काफी ऊपर था, काफी नीचे था और वहां से फिर बहुत नीचे आ गया और फिर धीरे 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 आज के तारीख में ये कहाँ पहुंच गया सर, 1 करोड़ पार करके 75,81,000। अभी किस, अगर हम देखें इसी तरह का इतिहास देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए और सबमिट पर सर्च करिए और जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये भी आप देखेंगे कि एक समय में नीचे से शुरू हुआ फिर ये ऊपर गया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और कुछ प्रोजेक्ट को मजबूत करने के लिए धीरे धीरे ये एक लाइन पे अभी है। इसकी प्राइस भी इस समय 0.3 टाइम 068 पैसा है। इसकी सप्लाई 2.1 ट्रिलियन है। यानी तो अगर हम देखें कि सबमिट के अंदर में क्या क्या मैकेनिज्म है जिससे कि ये भी आने वाला समय में एक होप लेकर चल सकते हैं कि इसकी भी प्राइस बढ़ेगी। सबसे पहले इसकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आज के दिन में ऑफलाइन बहुत ही मजबूती एक कम्युनिटी बना के है। दूसरी बात, इसके एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग सिस्टम जो अभी आपको प्रेजेंट, यहाँ पर हम जो भी स्टेक करते हैं जैसे जैसे हमारा टोकन का रेट ग्रोथ होगा उससे बर्निंग हो जाएगा। और ऑलरेडी अगर हम यहीं पर देखें जो एक और चीजें बताया कि कहाँ कहाँ है सबमिट, तो ऑलरेडी आप देखिए ये 7-8 एक्सचेंजेस दिख रहा है, जो चाहे वो MEXC हो, बिटमार्ट हो या एल बैंक हो, कॉइन स्टोर हो, हमारा कॉइन BX हो, ये सब जगह पर लिस्टेड है। यहीं पर हम अबाउट में जाके अगर बात करते हैं तो आप इसके व्हाइट पेपर देख सकते हैं, इनके ट्विटर पर कितने लोग हैं, फॉलोअर्स तकरीबन 25K से प्लस है, टेलीग्राम है। मैं सीधा आपको एक्सचेंज पर लेके चलता हूँ और इसके आप सोलाना के अगर ब्लॉकचेन पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली एक सबसे बड़ी चीज जो सबमिट का फ्यूचर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है इसका बर्निंग। तो सोल का 1111 एड्रेस है जो बर्निंग एड्रेस है। यहाँ आप व्यू और इस समय में पूरे सोलाना के ब्लॉकचेन पे जितने टोकन है इसके दूर दूर तक कोई नहीं है। 66% अकेला ये बर्निंग कवर करके रखा है इस समय में सोलाना के ब्लॉकचेन पे। तो ये भी एक बहुत पावरफुल है कि आने वाले समय में अब इसका जैसे जैसे बर्निंग होगा तो सप्लाई घटेगा और इसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही पूरा कंट्रोलिंग होता है। तो सप्लाई कहीं ना कहीं हमारे स्टेकिंग के द्वारा, बर्निंग के द्वारा, ग्रोथ फीस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और धीरे धीरे इसका रेट बढ़ता चला जाएगा। तो आइए मैं छोटा सा, ये तो मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये सारे चीजें एकदम लाइव है, कोई भी चीज यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो आपको गुमराह किया गया हो। तो इसको स्टेक करने के लिए आप MEXC या एल बैंक या कॉइन स्टोर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कहीं से भी आप इसको बाय करिए और बाय करने के बाद आपको क्या करना होगा, फैंटम, हमारा सोलाना ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है फैंटम, जो इसको सपोर्ट करेगा, जो सारे लिंक यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि आप इस फंड को देखने के लिए तमाम जितने डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो
सेफ पाल हो, इसके बाद आप एक और देख लेंगे हमारा जो है जुपिटर हो, ऐसे क्वाइन टोकन पॉकेट हो, हर जगह आपको हमारा सबमिट दिखेगा। डिसेंट्रलाइज का यही सबसे ट्रांसपेरेंट एक पहचान है। अब यहाँ पर मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो चाहे स्टेकिंग हो और वो चाहे मैजिक बॉक्स हो, तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर, और आपको शॉर्ट में एक पीपीटी के जरिए भी दिखाऊंगा एक कैलकुलेशन कि कितना लगा के आप कितना बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक मोटा मोटी आइडिया समझने का होता है, तो वो मोटा मोटी भी हम समझाने का पूरा प्रयास आपको करेंगे। तो सबसे पहले स्टेकिंग आप जो भी करेंगे वो 2100 दिनों के लिए स्टेकिंग होता है। आप एक साथ उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। एक बार जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर चला गया तो वो पैसे 70 महीने तक, 2100 दिनों तक आपको डेली 0.1%, महीने का 3% आता ही रहेगा। वो हमारा स्टेकिंग के लिए है। इसके अलावा जो इस समय में एक शानदार मैकेनिज्म है मैजिक बॉक्स, वो ये मैजिक बॉक्स का पोर्टल खुला हुआ है। ये हमारा इंडिया टाइम 12:15 में होता है, यूके के लिए 3 कुछ मिनट में। हर देश के अलग अलग है, बट ये काम एक ही टाइम पे ओपन होता है। और जैसे कि अभी खुशी मैम ने बताया कि ये स्लॉट 1000 स्लॉट से स्टार्ट हुआ था और आज के दिन में तकरीबन 9600 स्लॉट चल रहा है, यानी 48 मिलियन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको ऊपर करूं तो 790 स्लॉट मैंने भी ऑलरेडी बुक कर चुका हूं इसमें, यानी तकरीबन करीब अच्छा खासा इसमें मैं मिलियन बुक कर चुका हूं। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 25 को मैंने 3 स्लॉट बुक मारा है 30 मिलियन, 26 को मैंने 2 मारा है, 27 को मैंने 1 किया है, 28 को 1 किया है, 29 को 1 किया है, 30 को 2 किया है, 1 को 2 किया हूँ, और फिर 2 को 1 किया हूँ, और 3 मिस हो गया था, 4 को मैंने 2 किया है इस पर। तो अब ये मैजिक बॉक्स का क्या कहानी है? मैजिक बॉक्स का सिंपल कहानी है कि ये एक 10 दिन का साइकिल है। जैसे अच्छे से मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ करके दिखाऊं कि सपोज दैट कोई हमारी प्रेजेंटेशन को सुनते हैं और आज सुने और कल से आप बोले कि चलो ठीक है मैं भी स्टार्ट करता हूं, सब चीज समझ में आ गया। तो अभी जो आपने देखा कि वो कराना रहता तो एक आदमी को ऑप्शन देता कि आप जितना पैसा लेके आ सकते हैं आ जाइए। नहीं, आपको एजुकेट कराने का भी ये मौका है, एक एजुकेशन सेंटर तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप छोटा अमाउंट 0.1 मिलियन लेकर आप आइए, जिसकी वैल्यू अभी लाइव $7.5 के आसपास होगा। और ये इस प्रकार से चलता है कि सपोज डेट कल कोई 5 मई 2026 से स्टार्ट किया तो ये लगातार पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज तक लगातार बाई करेंगे। 11 डे का जैसे ही 12:30 में बाई होगा तो जो 5 तारीख को स्लॉट बुक किया है उसका पहले सर्कल में 5% एडिशनल टोकन के साथ ये विड्रॉल हो जाएगा। यानी आपका पहले 10 दिन तक अगर डेली आप 5% लेना चाहते हैं उस दिन के पार्टिकुलर 1 मिलियन अमाउंट पे, तो आपको पहले 10 दिन तक पहले सर्कल में बाय करना पड़ेगा। इसके लिए हम और आगे आपको पूरा ग्राफ बाय ग्राफ दिखाएंगे कि किस सर्कल में कितना आप बाय करके और 6-7 महीना में आप कितनी बड़ी एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए मैं सीधा ले चलता हूं आपको वहीं पर। और अगर आप मैजिक बॉक्स के अंदर में चाहते हैं एक शानदार प्रॉफिटेबल इनकम बनाने के लिए, तो इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता और एकाग्रता के साथ इधर उधर ना रह के ही आप चीजों को समझें। सो अगेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सबमिट परिवार के अंदर में, जहां पर हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और वो होगा मैजिक बॉक्स के अंदर कैसे एक प्रॉफिट प्लान के साथ 100 मिलियन सबमिट अगर कोई बाय करके डेली एक इस शुरुआत से स्टार्टअप करता है तो कहां तक पहुंच सकते हैं, हम एक एक स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्लान डिजाइन है ये सभी के लिए, जैसे कोई आज न्यू आए हैं या कोई 10 मिलियन वाले स्लॉट में पहुंच चुके हैं, तो सबके लिए ये है। स्टार्ट आप 100 मिलियन सबमिट बाय कर सकते हैं। 100 मिलियन सबमिट का अभी जो लाइव रेट होगा वो शायद $700 के आसपास होगा, $700 के आसपास या 700 से ज्यादा हो सकता है। 700 आप 7500 $750 के आसपास ऐसे ही होगा।
सो आप ये बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक ऊपर रेट था, बट ये अभी मैंने क्या दिखाया कि ये रेट ये अभी भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप इस चीजों को ध्यान में रखेंगे कि रेगुलर अगर हम बाय करते हैं तो एक मंथली प्रॉफिट क्या हो सकता है, और साइकिल बेस्ड ये कंपाउंडिंग होगा जो डेली बाइंग के ऊपर निर्भर करेगा। तो सपोज डेट कोई स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट मंथ का एक मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ। 100 मिलियन सबमिट आपने बाय कर लिया, तो चौथे साइकिल तक में आप कहां तक प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्या रिजर्व रहेगा, और किस तरह स्ट्रेटेजी से आप एक बड़ा पाएंगे। तो सपोज डेट कोई कल से स्टार्ट किए साइकिल 1 के अंदर में, आपको 1 मिलियन ही बाय करने का मौका मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना क्या करना है, अगर आपने 100 मिलियन फंड एक साथ ले लिया है तो ऐसे आप उस फंड को रखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो आप क्या करिए, 3 बार बाय कर लीजिए। यहाँ पर 3 डिवाइस मैंने लिखा था, आप 3 बार बाय कर लीजिए। एक ही डिवाइस पर इस समय 3 बार बाय हो जाएगा। तो 3 मिलियन डेली बाय हुआ, 10 दिन तक बाय करेंगे 30 मिलियन बाय। आपने 100 मिलियन बाय किया है, 30 मिलियन यूज हो गया, 70 मिलियन अभी आपके पास फंड बचा है। आगे हम ये सब फंड को एक एड्रेस पर सिंगल पर लेकर चले जाएंगे। अब चलिए साइकिल 2 के अंदर प्रवेश करते हैं। तो 70 मिलियन आपके पास अभी था, और जो 30 मिलियन आपने बाय किया इसका 0.5% रिवार्ड 1.5 मिलियन निकल के आ गया। तो 70 प्लस 31.5 101.5 मिलियन आपके पास हो गया। अब 3 मिलियन करके 3 बार बाय करिए एक ही एड्रेस पर, तो 9 मिलियन डेली बाय करेंगे, 10 दिन में 90 मिलियन बाय हो गया, और 60% वाले प्रॉफिट में स्लैब में चले गए। यहाँ पर 6.3 मिलियन सबमिट आपका रिवार्ड में निकल के आया। रिजर्व में अभी 11.5 बचा है, और अभी तक टोटल 40 मिलियन आपका डन हो गया, आपके स्लॉट बाय हो गए। अब साइकिल 3 के अंदर में जैसे प्रवेश करते हैं 107 मिलियन हो जाता है। यहाँ पर आप 5 मिलियन करके 2 बार एक एड्रेस पर बाय करिए, तो 10 मिलियन हो गया एक दिन में। 10 दिन में 100 मिलियन यूज हो गया, 8% में पहुंच गए तो 8 मिलियन सबमिट आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिला, और 7.8 मिलियन सबमिट आपका रिजर्व में है। टोटल बॉक्स आपका 90 मिलियन तक अभी हो गया सिंगल वैलेट पर। ऐसे ही आप धीरे धीरे अब यहाँ साइकिल 4 में जैसे पहुंचते हैं तो 115.8 मिलियन आपके वॉलेट में हो गया। यहाँ पर 7 मिलियन करके आप बाय करेंगे 2 डिवाइस पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि जैसे पहले का मेरा कंडीशन था कि आप 10 एक पर 10 करिए, एक पर 7 करिए, यहाँ पर आप 9 दिन भी बाय करेंगे तो ये अमाउंट आ गया। तो सबमिट टोटल यूज हो गया आपका 9% में आप पहुंच गए। और यहाँ पर टोटल जो आप देखेंगे बाइंग 160 मिलियन होता है, और 100 मिलियन में ही पहला रैंक रिवार्ड अचीव कर लेते हैं आप 3 मिलियन सबमिट, वो एक्सपर्ट रैंक का। अब आप पहुंच गए सीधा 10%। अभी तक क्या हुआ कि आपने इस कड़ी में इस 4 साइकिल में 28 मिलियन सबमिट एक्स्ट्रा बनाया टोटल, क्योंकि 128 हो गया, 100 लेकर आप स्टार्ट किए थे। अब जो आपको रिक्वायर्ड है 11 डे तक रेगुलर बाय करना है 10 मिलियन करके, यानी 110 मिलियन सबमिट आपको चाहिए। ऑलरेडी 110 मिलियन हो गया, ये 18 मिलियन आप बेच दिए। यहाँ पर सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि जो लोग मैजिक बॉक्स बाय कर रहे हैं उसका ये जो रिवार्ड निकल के आ रहा है, ये रिवार्ड एक ऊंचे रेट से बाय किया जाएगा, और वो रेट 2.4 टाइम 02 अगर होता है तो ये आपका प्रॉफिट 36,000 हुआ। और अगर यदि सेम रेट पे भी रहता है जो इस समय चल रहा है, तो भी आप देखेंगे कि अगर ये 50% भी होता है तो भी ये आपका 18,000 रुपए पहले ही साइकिल के शुरुआत में आप निकाल देते फर्स्ट मंथ का स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब यहाँ पर हम एक मंथली कैलकुलेशन करते हैं सीधा सीधा कि आप जो बॉक्स बाय करेंगे 10 मिलियन बॉक्स डेली बाय करेंगे, यानी महीने में 300 मिलियन बाय होगा। 10% एवरी स्लॉट पर आपको प्रॉफिट होगा, यानी जितना स्लॉट बुक करेंगे हर स्लॉट पर 10% डेली आपका निकलेगा, और एक एड्रेस पर आपको बाय करते जाना है। सेकेंड मंथ में अगर आप देखेंगे तो 460 मिलियन आपका बाय हुआ, यानी आप यहाँ पर स्टार बन गए, तो 30 मिलियन आपका प्रॉफिट होता है, और 7 मिलियन एक्स्ट्रा रिवार्ड मिला एक्यूमुलेट होके। और रेट 4 टाइम 025 के हिसाब से ये 88,000 रुपए बनता है। अगर हम इसको 50% भी पकड़ते हैं तो भी ये 44,000 रुपए होता है INR के रूप में। ठीक है, इसके आगे और बढ़ते हैं। मैं ये 50% क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन जब रेट आप $1800 में 100 मिलियन खरीद रहे थे तब की मैं बात कर रहा था। आज आप $750 में ही 100 मिलियन बाय कर रहे हैं। अगर रेट वहां गया तो ये और भी ज्यादा प्रॉफिट आपके लिए होगा।
लेकिन अगर सेम रेट पे रहता है या इसको इसके हाफ रेट से कैलकुलेट किया जाता है तो भी आपका ये अमाउंट निकल के आएगा। तो थर्ड मंथ के अंदर में देखेंगे 460 मिलियन बाय हुआ, 30 मिलियन प्रॉफिट। 4 टाइम 03 के रेट से 900 मिलियन हुआ, आईएनआर के रूप में 85,500 रुपए होता है। ऐसे ही फोर्थ मंथ के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 1060 मिलियन बाय हुआ, तो यहाँ पर आप 2 स्टार अचीव कर लिए, 15 मिलियन आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है। टोटल इस मंथ में आप 45 मिलियन। रेट 4 टाइम 04, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है, रेट जाना तय है, स्टेकिंग भी शानदार है, तो $1800 का प्रॉफिट होता है, यानी 1,71,000 रुपए। 50% कर बेच लेंगे तो भी आप देखेंगे तो करीब करीब ये 80-90 हजार के आसपास हो जाएगा। इसके अलावा चलते हैं फिफ्थ मंथ में, तो यहाँ पर आपका टोटल बॉक्स 1360 हो गया, 30 मिलियन प्रॉफिट। रेट 4 टाइम 05 के हिसाब से ये पहुंचता है $1500, आईएनआर के रूप में 1,42,000 रुपए। 6 मंथ में चलते हैं, यहाँ पर 1660 मिलियन, 30 मिलियन का प्रॉफिट हो गया, $2100 अगर 4 टाइम 07 के रेट से कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्स 2 लाख के आसपास पहुंचते हैं। ऐसे ही 7 मंथ में 1960 मिलियन बॉक्स बाय हो गया और 30 मिलियन का आपका यहाँ पर प्रॉफिट है। और अगर आप देखेंगे 4 टाइम 09 के हिसाब से तो ये $2700 के आसपास आएगा, 2,56,500। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 2200 अगर 3 टाइम 01 के रेट पे अगर हम पहुंच गए हैं तो आपका पैसा 5,22,000। तो फ्रेंड्स, अगर आप टोटल अर्निंग देखेंगे इन तमाम 6-7 महीनों के अंदर में जो मैंने कैलकुलेट किया वो करीब $15,790 होता है। अगर इसका 50% भी देखते हैं तो भी ये करीब करीब $8,000 होता है, यानी 7-8 लाख रुपए होता है। आईएनआर के रूप में ये देखेंगे तो 15 लाख रुपए होता है, 50% भी 7.5-8 लाख रुपए होता है। लेकिन मजे की बात इसके बाद है कि एट द एंड, क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग और एंडिंग बहुत ही शानदार है, जब बॉक्स पूरा नहीं होगा, क्योंकि हर 10वें दिन के बाद स्लॉट में 20% का इजाफा होगा, हो सकता है आज से साल भर के बाद लाखों मिलियन में चला जाए, उतने सबमिट की सप्लाई ही नहीं है। और अगर जाती भी तो 1 मिलियन बॉक्स का भाई यहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000 भी हो सकता है। तो उस समय में क्या होगा, ये आपके जो भी सबमिट है, जो आपने आज $750 का स्टेक बाय किया है, ये उस समय में स्टेक में चला जाएगा। 3 टाइम 01 के रेट से इसकी वैल्यू $11,000 होता है और उसका 0.1% रिवार्ड अगर आपको निकल के आता है 2100 दिनों तक, तो भी आप मंथली $165 यानी आईएनआर के रूप में करीब करीब 15,000 रुपये आपको आता रहेगा। कितना दिन तक? 2100 दिनों तक। तो ये एक सबसे बड़ी पावरफुल सिस्टम है। सबसे बड़ी की हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है, हाई प्रॉफिट और हाई सिक्योरिटी के साथ आप यहाँ पर काम करते हैं। डेली आप अपना इनकम को सेल कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं, उसका ग्रोथ ले सकते हैं। और पैसिव इनकम ऑप्शन है कि क्लोज अगर यदि मैजिक बॉक्स नहीं चला तो टेंशन के जगह पेंशन लेना आप शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्मार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, स्मार्ट ग्रोथ फास्ट, बिल्ड योर फाइनेंशियल फ्रीडम विथ मैक मिलेनियर विथ सबमिट, मैक मिलेनियर विथ सबमिट। सो थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था, हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन आपको दिखाया है, इस कैलकुलेशन पे आज बहुत सारे साथी इस चीजों को पूरा किया है और मैं खुद उस चीजों को पहले ही आपको दिखाया कि कितने मैं बॉक्स डेली बाय कर रहा हूँ, जो अभी भी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये डेली जो मैं बॉक्स बाय कर रहा हूँ, इसी के आधार पर ये मेरा उस रेट पर निकल के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने बुक किया है 10, इसमें 10 मिलियन निकल के आएगा। करना आपकी सूझबूझ समझदारी के साथ आप कर सकते हैं। मेरा कैलकुलेशन यहीं तक था। मैं भी एक छोटा सा अमाउंट से $100 से स्टार्ट किया था और आज एज ए ऑफिसर और एज ए 3 स्टार मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो थैंक यू मनीष सर, मैं थोड़ा सा और भी बिजी में हूँ, तो ओवर टू यू, आगे कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू सो मच पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही शानदार कैलकुलेशन, बहुत ही शानदार आपका सर क्लोजिंग पार्ट और उसके साथ साथ आपका टेक्निकल सेशन। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सारे आपने सवाल पूरे क्लियर करे
जितने भी हमारे नए साथी आए उन सभी लोगों को, और एंडिंग और लैंडिंग बहुत जबरदस्त सर, बिल्कुल। और समिट के अंदर बाकी सर आ चुके हैं, सो सर का वेलकम है सर, स्वागत है सर आपकी के अंदर। जी सर, जी बिल्कुल। नमस्कार सर, सभी लोगों को जी नमस्कार। सर, नमस्कार सर। स्वागत है सर सबका। नमस्कार सर, जी सर, वन सेकेंड एक बार फिर से नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत सबका समिट स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। और जहां पर आपने देखा खुशी मैम के द्वारा प्रेजेंटेशन, और पंकज जी ने दिखाया क्लोजिंग पार्ट, जहां पर बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्लियर किया। तो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम लोगों ने एक टारगेट लिया है, और जैसा कि हम सभी लोग क्रिप्टो में हैं, और क्रिप्टो का नेचर है कि वो जब उसकी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। और यहाँ पर भी प्राइस को बढ़ाने को लेके, प्राइस को बढ़ने को लेके कुछ प्लानिंग हुई है, और प्लानिंग वो इस प्रकार से हुई है कि आज के डेट में आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि समिट की सप्लाई टोटल मार्केट में 2.7% से भी कम है। उसको हम राउंड फिगर डीपीआर वगैरह जो निकल के आ रहा है उसको राउंड फिगर हम लोगों ने 3% मान लिया है टोटल। ये 3% सप्लाई जो है उसको मार्केट में जो है उसको मार्केट से हटाना है, यानी कि सप्लाई कम करना है। इसके लिए कुछ प्लानिंग बनी है, और प्लानिंग कुछ ऐसा है कि सुग्रीव जी ने एक स्लोगन दिया था 10 कदम। 10 कदम में उन्होंने क्या स्लोगन दिया था कि आप 10 मिलियन स्वयं बाय करिए, जहां पर आपको 1 मिलियन डेली रिवार्ड आएगा, और 10 लोग आपके टीम में यदि 10 मिलियन बाई करते हैं तो उनसे आपको 2% करके उनकी बाइंग से आपको 2 मिलियन डेली आएगा। इस प्रकार से 3 मिलियन डेली आप टोकन बना पाएंगे, और डेली 3 मिलियन लगभग 90 to 100 मिलियन टोकन आप मंथ का बना पाएंगे। ये बात को, इस चीज को शाह आलम सर ने भी कई बार रिपीट किया है कि आप 10 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं जो 10 मिलियन टोकन बाई करते हैं, तो उनके 10 मिलियन बाई करने से 1 मिलियन डेली टोकन उनको जाएगा, और साथ में 2 मिलियन टोकन आपको आएगा 10 लोगों के बाई करने से, और 1 मिलियन आपको खुद के बाई करने से आएगा। इस प्रकार से आपके पास टोटल आता है कितना टोकन? 3 मिलियन लगातार 30 दिन, तो 90 मिलियन राउंड फिगर आ जाएगा। उसको एक लमसम देखा जाए तो 100 मिलियन, और 100 मिलियन यदि टोकन उसको देखा जाए तो 100 मिलियन आप लगा के 10 मिलियन डेली जो बाई कर रहे हैं उसका हो गया वो पूरा 100%। तो इस तरीके से सर, जैसा कि 10 कदम निकला है वैसा जो है हम लोगों ने अभी एक कमिटमेंट दिया है 3% टोकन की सप्लाई को मार्केट से खत्म करना है। तो 3 त्रिका 9 का दम देखिए सर क्या है। 3 त्रिका 9 का दम 3 त्रिका 9 का दम ये है सर कि 3 महीने का टारगेट लेते हैं, 3 मंथ 3% सप्लाई और 3 टाइम प्राइस। तो 3 टाइम प्राइस मतलब 3 के ऊपर प्राइस, लगभग 4 टाइम प्राइस हो जाएगी। तो अगले 3 महीनों में कम्युनिटी ऑफिसर कोर ऑल लीडर के माध्यम से, मैजिक बॉक्स के माध्यम से, और मैं अपना सेल्फ टारगेट लिया हूं मेरे माध्यम से। तो ये 3 हो गए। पहला हो गया कम्युनिटी, दूसरा हो गया मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स खुद अपने आप में एक, किसी ने बताया था क्या है सर मैजिक बॉक्स? अपने आप में एक, वो चंदन जी ने बताया था क्या है? फार्मूला सर, फार्मूला। तो एक तो कम्युनिटी हो गई, दूसरा मैजिक बॉक्स हो गया, तीसरा मैं, तीनों लोग मिलके 1% सप्लाई मार्केट से खत्म करेंगे अगले 3 महीने में। 2 महीने में थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, 3 महीने में। तो 3% सप्लाई अगले 3 महीने में समाप्त करेंगे, और 3 के रेट पर समिट को देख पाएंगे। 3% सप्लाई अगले 3 महीने में समाप्त करेंगे, और 3 पर समिट को देख पाएंगे। और मैजिक बॉक्स बाई करते हुए यदि आपने 10 की टीम बना दी जो 10 मिलियन मैजिक बॉक्स बाई करते हैं, तो इस तरीके से 100 मिलियन हर महीने आप टोकन बना पाएंगे। इस तरीके से हर महीने आप अपना टोकन डबल कर पाएंगे। तो देखा जाए तो 3 महीनों में आप अपने टोकन की संख्या भी 300% कर पाएंगे। तो अब क्या हुआ सर, टोकन का वैल्यू 3% ग्रो करता है, टोकन की संख्या आपकी 3% ग्रो करती है, तो हो गया सर टोटल 900%। 3 त्रिका 9 गुना, इसीलिए। और 3 महीनों में 3% टोकन मार्केट से खत्म करना है।
तो ये हो गया सर टोटल 3 महीनों में 3% मार्केट से टोकन समाप्त करना है, जिसकी वजह से कम 300% आप टोकन बनाएंगे 3 महीनों में, और 300% उसकी ग्रोथ होती है तो आपका टोटल 9 गुना 900% का लाभ आपको मिलता है। तो जैसा कि ये टारगेट हम लोगों ने कल लिया था, और कल के बाद कल और आज 2 दिनों में मैजिक सबमिट बाई करके मार्केट से स्टेक करना है। तो सबमिट बाई करके मार्केट से स्टेक करना है और सबमिट हम भी बाई करेंगे। तो हमने सर अपना काम स्टार्ट कर दिया है, हम आपको काम अपना दिखा देते हैं, बाकी लोग अपना काम भी देख लें। तो जैसा कि सर देखिए ये है सोलाना स्कैन सोल ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर हम यहाँ पर सबमिट डालते हैं तो ये आ जाता है सुपर MIT सबमिट। और इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि आजकल सबमिट के नाम से तमाम डुप्लीकेट टोकन भी बन रहे हैं, तो इसलिए ये वाले सबमिट को सुपर MIT सबमिट ये ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसे है। यहाँ पर सर आ जाएंगे, देखेंगे एक्टिविटी में यहाँ सेल बाई चलता है आपका। इस साइड में जो है इस साइड में सबमिट है, ये सेल हुआ है, और इस साइड में अगर सोल होगा या USDT होगा तो ये बाई होगा। तो आइए सर देखते हैं, हम आपको अपना वाला दिखाते हैं कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पर आइए, ये इसको सर्च करने के लिए 40 का डाल देते हैं क्योंकि $40 से ऊपर की मेरी पर हेड बाइंग है, तो मेरा एड्रेस निकल के आ जाएगा। ये सर मेरा एड्रेस है, जिस एड्रेस से मैं बाई कर रहा हूँ। इस एड्रेस को हम ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन लिंक, नए टैब में इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये नए टैब में सर ये एड्रेस ओपन हो जाता है, RKE5, जिस एड्रेस के ऊपर हमने बाई किया है। तो यहाँ पर देखिए सर ट्रांसफर में जाएंगे, और वैसे तो एक्टिविटी में जाएंगे तो बिल्कुल एक्टिविटी एकदम बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगी एक्टिविटी। तो पहले एक्टिविटी में आके चेक कर लेते हैं, और ये 11 आवर मतलब 9 इसमें से लेस कर दीजिएगा। हमारा 9 आवर एडवांस है तो 2 आवर ऐसे करके दिखाएगा। आप टाइम देखते जाइए, और आज ही का डेट में एक्टिविटी में आप यहाँ देखते जाइए, इधर सोल है और इधर सबमिट है, और ये टोटल आराम से बिल्कुल देखते जाइए, हाफ सोल 1 सोल। ये टोटल सर आज के डेट में कल और आज से बाई हुआ है। यहाँ पर आप देख लेंगे ये 21 आवर्स मतलब 9 आवर्स इसमें लेस कर दीजिएगा। 1 डे में भी 9 आवर लेस करेंगे तो सेम डे दिखाएगा। ये हमने कुछ ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर प्लेस मतलब लिमिट ऑर्डर लगाना, लिमिट ऑर्डर भी वो नीचे रेट आता है तो बाई हो जाता है। तो ये आप देखें सर इतना बाई हुआ है, कितना आप जाके देख लेंगे आराम से इत्मीनान से। और ये बाई करके मैंने इस एड्रेस से, अपने इस एड्रेस से 2 से 3 दिनों की बाइंग, और आज कल और आज की बाइंग से मैंने 1 बिलियन टोकन टोटल 1 बिलियन टोकन मैंने टोटल ट्रांसफर कर दिया। किस एड्रेस पे? ये देखिए 1 बिलियन टोकन मैंने ट्रांसफर कर दिया इस एड्रेस से अपने इस एड्रेस पे। और ये एड्रेस कौन सा है? ये वो एड्रेस है जिसके ऊपर आप जब स्टेक करते हैं, और स्टेक करके आपको जब क्लेम की डिमांड करते हैं तो इसी एड्रेस से क्लेम आपको जाता है। यानी कि सर 1 बिलियन टोकन मैंने टोटल यहाँ पर इस एड्रेस पे डाल दिया है अपने तरफ से। 0.1% का काम मैंने कर दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि अगले 2 दिन में फिर 0.1% टोकन बाई करके फिर मैं इसी एड्रेस से बाई करके और उसी एड्रेस से फिर मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने कल बोला था कि मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा, और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और ऊपर वाले की मर्जी से मेरा मतलब कि मैं 0.1% बाई कर चुका हूँ, लेकिन वो 3 दिन का बाई कल का ही नहीं है, 3 दिन का है। अब 0.1% मैं फिर कल आज और मतलब 2 दिन में, अगले 2 दिनों में 0.1% फिर मैं बाइंग करूंगा। इस तरीके से 1% की बाइंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। और अगले 3 महीनों में 3% टोकन सप्लाई मार्केट से यदि खत्म हो गया, बाई करके खत्म हो गया, 1% मैंने बाई किया और 1% आपने बाई किया स्टेकिंग करने के लिए, और 1% मैजिक बॉक्स में चला जाएगा, तो का प्राइस 3 के ऊपर 4 टाइम्स 03 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और 4 टाइम्स 03 यहाँ से 4x होता है, 400% होता है। और ऐसा हुआ, ऐसा आपने किया, हम कर रहे हैं, हमारी अपनी प्लानिंग हो चुकी है, हम कर डालेंगे, हम कर रहे हैं, और आपने भी अपनी प्लानिंग कर ली और आपने भी कर दिया, और मैजिक बॉक्स भी कर डालेगा, मैजिक बॉक्स भी कर डालेगा, आप भी कर डालेंगे, हम भी कर डालेंगे। तो 3
3 के ऊपर सबमिट आप देख पाएंगे बड़े ही प्यार से, बिना किसी हेडल के, बिना किसी मुश्किल के, बिना अप एंड डाउन के, आप बड़े प्यार से उसके ऊपर या उससे अबव टिका हुआ सबमिट को देख पाएंगे यदि ये वर्किंग हो गई तो अब मैजिक बॉक्स में जैसा कि 10 का दम आप लोग चला रहे हैं, 10 का दम, तो सर सबमिट में उसी समय चलेगा 3 का दम बोलेंगे तो कैसा लगेगा, 3 त्रिका 9 का दम, तो 3 त्रिका 9 का दम यानी कि 3% सप्लाई मार्केट से खत्म करना है 3 महीने में, फ्री मंथ 3 महीने में खत्म करना है। 300% आप गेन करेंगे मैजिक बॉक्स से, 300% मिनिमम वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपका 900% का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये रहा सर प्लानिंग, इसको आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। और मैंने अपने तरफ से स्टार्ट कर दिया, वो मैंने आपको दिखा दिया। सेम ये एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए, बड़े ही आप इसको आराम से देखिएगा इसके ऊपर क्या चल रहा है। इस एड्रेस के ऊपर आप यहाँ से ये टोकन देखिए, यहाँ से ये निकाला गया है और इसके ऊपर कब इनपुट कब इसके ऊपर सोल ट्रांसफर हुआ वो भी शायद यहाँ से दिख जाए। अच्छा, सोल में जाएंगे तो शायद दिख जाएगा सोल ट्रांसफर कब हुआ है, ये कहाँ से दिखेगा। इन एक्टिव, चलिए थोड़ा और पेज खोलते हैं तो बिल्कुल दिख जाएगा आपको। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ वैल्यू कर देते हैं तो शायद आराम से, जब वैल्यू में डॉलर सोल का 1000 से लेके 10,000 कर देते हैं। जी तो आप देखिए सर, ये एड्रेस के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे सोल कब इन हुआ है 1 डे बिफोर। ये देखिए 35 सोल, फिर 23 सोल, 13 सोल, 13 सोल, 12 सोल, 22 सोल, 22 सोल, 18 सोल, 29 सोल, 23, ये करके सर यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना सोल का बाई हो चुका है आप इसे काउंट कर लेंगे आराम से। तो फिलहाल जो है यहाँ पे पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी और इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए यदि आप क्रिप्टो में हैं। तो एड्रेस के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं। तो कल का टारगेट मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी आशा करते हैं कि आप लोग भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। पहले पहल मैंने किया है और 0.1% का बाई 3 दिनों में हुआ है, मतलब कल का नहीं मिला के देखिएगा 3 दिनों में हुआ है। 0.1% की वैल्यू इस टाइम पे 8000 के आसपास होती है। तो आप देखिए 1 डे, ये 3 डे, 1 डे 3 डे 4 डे, यानी ये 3 दिन हुआ, क्योंकि मेरे में 9 आवर मतलब 9 घंटे का अंतर है, 9 घंटे का। तो आप देखेंगे मिला के देखेंगे तो ये वैल्यू जो है सेम लगभग 6 के आसपास रेट चल रहा था, 6 से फिर 7, 7.5 हुआ है। तो इतने का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, 3, 2, 5, 1, 6, राउंड फिगर 0.1%, यानी 1.1%, 0.1% नहीं 1 बिलियन, सॉरी 0.1% नहीं 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब देखा जाए तो 0.05%, 20 बिलियन चाहिए ना, 0.1% में 20 बिलियन चाहिए। तो अभी मैं मतलब ये 2-3 दिनों का वर्किंग है, तो ऐसा देखेंगे तो अगले 2 दिनों में आपको फिर 1 बिलियन का बाइंग मिल जाएगा। ऐसा 2-3 दिन पे 1 बिलियन का बाइंग मेरे तरफ से होता चला जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 1% से ज्यादा। और मैजिक बॉक्स का प्रॉफिट वाला छोड़ के, बाइंग छोड़ के, वो अलग होगा। तो ठीक है सर, यही है। इसमें आपको किसी को कुछ कहना है? जय जी, थोड़ा लेट आप आए थे कल। प्रणाम सर। तो जी प्रणाम, अब तो समझ गए होंगे क्या बात हो रही थी। जी बिल्कुल सर, नहीं ये बढ़िया है सर। और 3 का जो है सो वो बेस्ट रहता है जो भी है, क्योंकि 3 बार में सर किसी भी रिजल्ट के लिए भी जो है सो देखा जाता है बहुत सारा चीजें। तो बढ़िया है सर, ये जो प्लानिंग हुई है बहुत सही है। और इस प्लानिंग को हम सभी लोग मिल करके सर जरूर इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और आपने शुरुआत कर दिया है, वैसे हम लोग भी शुरुआत कर दिए हैं।
बस स्टेकिंग होना स्टार्ट हो जाए सर। अभी तो क्योंकि 3 में हम लोगों का सर बॉक्स वाला भी है, तो बॉक्स वाला के माध्यम से लगातार जो है डेडिकेशन के साथ सर अपने पूरी टीमों में काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोग ले रहे हैं। 10 से 15% की बाइंग अभी रेगुलर सर अपने टीम में हो रही है, और बॉक्स बाइंग के लिए भी लगातार बाइंग भी चल रहा है। अब स्टेकिंग के लिए बाइंग सर स्टार्ट हो जाए और स्टेकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोगों का रोल स्टार्ट हो जाएगा। और आपका रोल तो सर ऑलरेडी चल ही रहा जितने है। जल्दी हो जाएगा उतने जल्दी आप सभी लोगों का भला होगा। बस बिल्कुल सर, भला होगा तो फिर लाभ भी स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, भला मतलब वही लाभ होगा जी क्योंकि सर, लाभ होगा तो ऑटोमेटिक भला होगा ना सर। जी जी तो बढ़िया है सर, एक नंबर है। बस जी, आप ठीक है सर। देते रहिए सर। लोग क्या होता है कई बार सर कि कभी इधर से आगे हो जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उधर से आगे जाते हैं। अभी आप आगे हो गए हैं, इधर भी लोग हो जाएंगे स्टार्टअप, तो फिर सर कोई रिदम नहीं बन सर, जाएगा। कोई नहीं, टारगेट ले लिए और ये देखते हैं कौन लोग अपना टारगेट कब कंप्लीट करते हैं, बस सिंपल सा। हाँ सर, नहीं पॉसिबिलिटी है सर। और अगले 3 महीने के आपने 1 मंथ और, तो इसमें क्या है कि जब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमें तो परसेंटेज सर क्वांटिटी ही करना है। तो 3 मंथ भी एक तरह से सर सही है, क्योंकि जी बिल्कुल। ये ऐसा आयुष जी, सबको जरूर आयुष जी, पता लगा कि रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो 1% बाई करना मतलब 1% बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो 3 मंथ ठीक है सर, क्योंकि रेट भी हमें लेके जाना है। अभी तो मान लीजिए हम लोगों का जो हिस्सेदारी वो 15,000 के बाइंग में फिनिश हो जाएगा, लेकिन हमें सर बाइंग इसलिए करना है क्योंकि हमें रेट को लेकर जाना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने प्रोजेक्ट। रेट को नहीं लेके जाना, आप अपना काम शुरू करिए, देखिए रेट कैसे जाता है। नहीं सर, अपना काम बाइंग करना शुरू करिए, रेट जाएगा। हमने बताया था ना 3 बार बाई करना पड़ता है कहीं पर रेट को रोकने के लिए। 3 बार लगातार बाई हो जाएगा तो रेट वहां रुक जाएगा। 3 बार यानी 3 दिन बाई हो जाएगा तो फिर रेट फिक्स वहां रुक जाएगा। तो अभी पहला दिन हुआ है, आशा करते हैं कल दूसरा दिन हो जाएगा। कल परसों 2 दिन लेके चलते हैं, 1 दिन लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि मतलब फिक्स वो 1 से 2 दिन वाला सही रहता है, 1 दिन में सही नहीं रहता है, उसमें टूट जाता है। तो 1 से 2 दिन में हो जाएगा, आशा करते हैं। तो ठीक है सर, फिर हम लोग मिलते हैं कल सर। इसी वक्त सर बाइंग करने के लिए तो एक तरह से बेस्ट भी है, लोगों का कैश भी हो जाए, लेकिन वो जो कल जाकर के जो सेल होने वाला है वो आज सेल हो रहा है, तो अच्छी बात है। 3-4 सालों में लोगों ने इतना सीख लिया है कि अब लोगों को ज्यादा बताना नहीं है, बस उनको ये बताना कि आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या कर्तव्य है, ये बताना है। बाकी ज्यादा नहीं बताना, लोग इतने समझ चुके हैं। दूसरा ये सर कि जो भी लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो लोग प्रॉफिट हर रेट पे सेल करते जाएं। हर रेट पर सेल करते रहेंगे तो क्या है कि आपकी जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी, और एक एवरेजिंग प्राइस आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा ना, एक एवरेजिंग प्राइस। और किसी इंतजार करने वालों को कभी कभी नुकसान हो जाता है, इसलिए हर एक प्राइस के ऊपर आप अपना प्रॉफिट सेल करते जाएं। आप अभी 7 के ऊपर सेल करेंगे, फिर कल 8 के ऊपर सेल करेंगे, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद 9 के ऊपर सेल करेंगे, फिर 10 के ऊपर सेल करेंगे। ऐसे करके एक दिन आप 30 के ऊपर सेल करेंगे, तो क्या होगा, 30 और 10 बीच का आ जाएगा 20। जी क्लियर? क्योंकि अब ये तो आपके घर की खेती हो चुकी है, आपको डेली निकल के आ रहा है, तो आपको जब डेली निकल के आ रहा है तो जब तक चलेगा, जब तक निकल के आएगा तब तक आपको डेली सेल करना है। तो आपको ये नहीं इसमें फोकस करना है कि मेरा ये रेट है, मेरा वो रेट है। तो जब आप लगातार सेल करेंगे तो कभी 7 पे किए होंगे, कभी 30 पे करेंगे, कभी 40 पे करेंगे, कभी 50 पे करेंगे, तो एक एवरेज प्राइस निकाल के देखेंगे तो वो आपके बाइंग प्राइस से काफी ज्यादा होगा। तो इसलिए ये माइंड सेट करके सेल करते हैं, क्योंकि सेल करते रहेंगे तभी बाई करने का आनंद आएगा। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो फिर बाई करने में मजा नहीं आएगा, फिर बाई मुश्किल हो जाएगी। और आप सेलिंग ही सर बेस्ट है लोगों के लिए भी, और सिस्टम के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि जमा हो जाने से या तो लोगों का नुकसान हो जाता है या तो फिर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। ये बहुत सही है, हर किसी को ये बात पर फोकस करना चाहिए कि जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो थोड़ा बहुत कम बेसी भी है तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हमें सेल करना है।
तो बहुत सही है, ये सजेशन बहुत सही है सभी के लिए। और हालांकि हम लोगों ने भी पहले कई बार नहीं किया, बहुत सारा नॉलेज रखते हुए घर में, क्योंकि जब इंसान का लक्ष्य बड़ा पहले होता उसके ऊपर फोकस है, नहीं ये हुआ था, कार्य बहुत अभी सही इस है। चीज के ऊपर फोकस हो रहा है। तो जी जी अभी फोकस हो रहा है तो वही करना है कि अपना हर एक प्राइस के ऊपर सेल करना। बिल्कुल सर। तो सेलिंग भी ठीक है, करना है फिर सर, और मिलते अपना हैं कल। डेडिकेशन भी दिखाते रहना है, बाइंग भी करना है, तो दोनों चीजें पैरेलल चलते रहेगा। और वैसे भी सर हम लोग हर प्राइस पे सेल करेंगे, और बाइंग के लिए अपने पास न्यू कम्युनिटी अगर आते रहे सर, तो पैरेलल सर गड़वान जो है सब कुछ सही चलता रहेगा। जी जी। तो प्राइस तो सर बिल्कुल अभी जो है वो अगर मेंटेन हो जाता है, मेरे हिसाब से रिदम सबको बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी डेडिकेटेड कम्युनिटी अपना है सर। और कोई भी नहीं चाहता है कि मतलब इतने लोगों का मोहब्बत हो गई सिस्टम से कि कहीं जाना भी नहीं चाहते। जूम के बिना सर लोगों का नींद चैन नहीं अच्छा से होता है, तो फिर डेडिकेशन तो बना ही रहेगा सर, लोगों को बस मिलते रहे सर और बेहतर चलता रहेगा सर। ये बात हमें दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है, और ऑलरेडी सर आपकी डेडिकेशन में किसी प्रकार से कोई भी संदेह नहीं है किन्हीं को भी, क्योंकि जी बिल्कुल। और आईटी टीम में जो भी किसी के पास एरर है, चैट करें, चैट में आपको सॉल्यूशन फटाफट मिलता चला जाएगा। चैट में सर जैसे कुछ कुछ ऑप्शन, जैसे प्रॉब्लम्स कुछ और है और वहाँ पर ऑप्शन 4 तरह का दिया गया तो है, वहाँ पे लिखने का ऑप्शन है, नीचे 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 तो बॉक्स उसमें में लिखा लिखने जा का ऑप्शन सकता है ना, कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके, बाकी थोड़ा डिफरेंट भी टॉपिक होगा तो मैसेज लिख देने से उनके पास चला ऑप्शन कोई जाएगा। भी सिलेक्ट कर दीजिए, टॉपिक नीचे जो लिखेंगे उसके हिसाब से काम होगा ना। जी जी बिल्कुल सर, वही। तो ठीक है सर, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन के साथ, और आशा करते हैं कि एक नए रेट के साथ आशा करते हैं। आशा है, सिर्फ गारंटी कोई नहीं। तो अगले 2 दिन में। बिल्कुल सर। ठीक है सर। सालम सर, कुछ आपको कुछ कहना है? आप जी आदाब, आदाब सर। जी यादव सर। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन साहिल कहते हैं किनारे को। जी जी। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा और ही कुछ है। तो हम लोग जो है तूफान से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा लड़ते आए हैं, और उसी में आनंद भी है। जब बहुत ज्यादा बरसात हो रही हो ना, तो ये होता है कि अरे अब खुल जाना चाहिए मौसम, और जब बारिश नहीं होती है काफी दिनों तक, तो फिर इंतजार होता है कि नहीं अब बारिश होनी चाहिए। तो विपरीत परिस्थितियों में काम करना जो है ना, वही सबसे जबरदस्त मोटिवेशन होता है। और हम लोग तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में लड़े हैं, और लड़ करके हम लोग जो है जैसा कि पहले से ही चला आ रहा कि हम लोग इतिहास रचेंगे, तो इतिहास रच करके ही हम लोग दिखाएंगे, और उसी वे पे हम लोग चल रहे हैं। बताएगा वो तो वक्त बताएगा। आजकल बहुत अच्छा गाना भी आप लोग बजाने लगे हैं, है ना? तो वक्त बताएगा सर, वक्त की बात है। वक्त बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। आदमी ही सब कुछ इतिहास रचता है ना सर। सालम सर, आप जो बात बोले वो पूरी बात का मैं एक लाइन बोलता हूँ ऑलरेडी, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में, और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग तो लक्ष्य बना करके रखे हैं, और उस लक्ष्य की तरफ हम लोग लगातार निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने तो कहा कि ठोकर तो लगती रहती है। मतलब जी ठोकर, इंसान को सफर में ठोकर लगती है, लेकिन उस ठोकर से सफर नहीं रुकता। तो मंजिल पे हम लोगों को पहुंचना है, तो मंजिल पे पहुंच करके ही हम लोग दम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी कम्युनिटी तो उसके लिए जांची परखी हुई है, कोई दिक्कत है नहीं सर, अपनी कम्युनिटी अब एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है जी। पहले लोग नादान थे, अब जो है लोग जो है बिल्कुल क्या बोलते कि अब खिलाड़ी बन चुके हैं। खिलाड़ी पहले अनाड़ी थे, अब खिलाड़ी बन चुके हैं। लोगों ने जो है पहली बार शुरुआत किया था, पहला था, और पहले क्रिप्टो भी था, और मतलब सब कुछ पहला था। बहुत से लोगों की लाइफ में पहला MLM भी था, तो लोग समझ नहीं पाए। बहुत से लोग बहुत कुछ देखते हुए जो है वो कर नहीं पाए। मेरा जो जूम, अच्छा आप ही के साथ तो हाँ टाइगर टीम के साथ जूम चल रहा था, तो वहाँ पर जो है देखिए किस टाइप का डिस्कस होता है।
कि एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कई बार लोगों को मौका मिला, बड़ा पैसा लोगों ने देखा, लेकिन शायद जो है वो एक की प्लानिंग नहीं थी कितना निकालना है। दूसरा ये कि निकालने नहीं जानते थे कैसे निकालना है, तो इन सब वजह से। तीसरा ये कि जूम में ना आने से, कम्युनिकेशन गैप होने के कारण क्या चल रहा है ये ना समझ पाने के कारण, अपडेट ना होने की वजह से, अपडेट ना होने के कारण, ये 2-3 कारणों से लोग जो है आज के डेट में अपनी लाइफ में बहुत पछताते हैं कि शायद काश मैं ज्यादा लालच न किया होता, काश मैं निकालने जानता, काश मैं कनेक्शन में रहता, जूम में आता, तो आज मेरे पास बहुत पैसा होता। बिल्कुल सर, उसमें वो तो एग्जाम्पल, इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि 5,000 रुपए से 12,000 14,000 डॉलर बना, जी जी, और वहीं 30,000 डॉलर रख करके वो नहीं निकाल पाए। वही सर कहते हैं कि आपके किस्मत में है तो चल कर आएगा, और नहीं है तो आकर चला जाएगा। जी, मैं नैनीताल से मैं जब लौटा था तो डॉक्टर साहब एक हैं, आर्मी बनाया था मैंने उनको, तो वो कभी क्लेम नहीं किए थे। नवंबर में उनकी स्टेकिंग हुई थी, क्लेम उन्होंने कभी नहीं किया था, तो मैंने उनका क्लेम कराया उस पे वीडियो कॉल करके, शेयर करके स्क्रीन। तो 2.5 लाख रुपया बन रहा था, लगभग 2.5 लाख के करीब। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको सेल कर दीजिए, तो कहे कि नहीं अभी तो 20 के ऊपर जाने दीजिए तब सेल होगा, अभी क्या है, लिए 15-16 के आसपास रेट था। उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा कि कर लीजिए, मौका है, फिर आप बाई कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और फिर रेट 18 तक गया, 18 से फिर रेट नीचे चला आया। अब वो बाद में कहने लगे कि वो मैं नहीं किया। मैंने कहा आपको बताया था, हमने हमेशा कहा था कि हर रेट में आप जो है सेल करिए अपनी प्रॉफिट को, और वो बात आप भी बार बार बोलते हैं। तो इस चीज को समझ करके हम लोगों को, जैसे आपने कहा ना कि अभी एवरेज अगर हम 10 पे भी कर लेते हैं और 20 पे भी करते हैं, 30 पे भी करते हैं, तो एवरेज आएगा 20। तो ये सोच करके हमको जो है प्रॉफिट हर उसमें रेट पे उसको सेल करना चाहिए, हमारा प्रॉफिट जो है। ऐसा नहीं कि चलिए 50 पे जाएगा तभी हम सेल करेंगे। तो ये समझ तो सबको आ ही चुकी है करीब करीब। अब कोई लालच में पड़ता है तो, जी जी, अब कोई लालच में पड़ता है तो वो उसका काम है। वो कहते हैं जान लेना, फिर इसके बाद होता है मान लेना। बिल्कुल ना, जान लेना, मान लेना। तो जानकारी तो है, जानकारी है जी, लेकिन मानेंगे नहीं। तो मानेंगे कैसे? तो मानेंगे क्या है कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। हाँ, अगर 10 दिन में अगर 30 मिलियन की प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को तो किसी रेट में सेल कर सकते हैं। उसका थोड़ा इंतजार करना है कि वो 10 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो एक तो होता सर कि मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पाए, एक तो होता है समझ नहीं पाए, और एक तो होता है किसी ने बताया नहीं। तो हम लोग आज ये जानकारी हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करते हैं कि हम इस रेट पे बाई किए थे, इस रेट के ऊपर जाएगा तो हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। ये नॉर्मल कॉइन के लिए है, ये सबमिट के लिए नहीं है। जब आप स्टेकिंग और मैजिक बॉक्स में, क्यों नहीं है? क्योंकि सबमिट में जो आप सेल करने जा रहे हैं वो आप अपना प्रॉफिट टोकन जनरेट किए, टोकन एक्स्ट्रा टोकन जनरेट किए हैं बाई टोकन के अलावा। तो जो आपका एक्स्ट्रा टोकन आया है, जो आपने बाई क्वांटिटी की है, उससे एक्स्ट्रा जो आया है वो आपका प्रॉफिट ही है। अब प्रॉफिट किसी भी रेट में हो तो प्रॉफिट ही हो। और एक बात और है ना कि हम लोग 70 महीने के लिए जो भी यहाँ पे स्टेकिंग जिन लोगों ने भी किया है वो 70 महीने के लिए किया है, और अभी तक सबमिट की शुरुआत हुए आज तक कुल 17 महीने हुए। 17 तो अभी तो हम 1/4 में भी नहीं पहुंचे। 1/4 जो पीरियड है उस पीरियड में 1/4 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो अभी तो हमको 3/4 पीरियड मिलना है डीपीआर। तो रेट कम और ज्यादा का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो 70 महीने पे कैलकुलेट करेंगे ना अपनी इनकम को। हाँ सर बिल्कुल, और धीरे धीरे कर लेंगे लोग, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। और जिस तरीके से 4 महीने ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 2 महीने ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो अभी क्या है, अभी यहीं से हम लोग यहाँ से उठा देंगे, 4 महीने फिर बढ़ जाएगा, 5 महीने बढ़ जाएगा, तो सारा निकल जाएगा। क्या दिक्कत है?
बिल्कुल सर, बिल्कुल टारगेट ले लिए सर 3 महीने का, और आप लोग भी ले लीजिए 3 महीने में 1% का 1% स्टेक कराने का। और ये 3 महीने का टारगेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा सर। नहीं नहीं, ये तो टारगेट हमेशा हम लोगों को करना है। नहीं नहीं, सालम सर जी, ये पहले 3 महीने का टारगेट है 3%, एक एक जी, एक। जी, अगले 3 महीने का फिर होगा 3%, एक एक एक। ये जी। रुकेगा नहीं सर अब। नहीं नहीं रुकेगा नहीं, ये तो लगातार करना है। मेरे तरफ से नहीं रुकेगा, आप अपने तरफ से आप लोग कमर कस लीजिए। मैंने कमर कस लिया है, मैंने तैयारी कर लिया है, मेरे तरफ से नहीं रुकेगा, आपके तरफ से आप लोग कमर कस लीजिए। बवाल बवाल हो जाएगा, बवाल बवाल। नहीं भाई, तो आज मैं अपने जूम पे बता रहा था लोगों को कि एक टाइम था कि $7,000 में समिट मैन हम लोग बन रहे थे, मतलब 3500 एडजस्टमेंट लेकर के $7,000 में। तो उस टाइम हमारा जो वो हो रहा था, टोकन जो हमको मिल रहा था वो 80 मिलियन के आसपास मिल रहा था जी। और आज अगर हम सिर्फ 5,000 की स्टेकिंग कराते हैं, $5,000 की, तो 1 बिलियन टोकन स्टेक में आ रहा है। सालम सर बताइए ना, देखने को मिलेगा, टेंशन ना जी, बस खाली वही कर लीजिए जो जो बात हुई है सब लोग। हाँ, तो हम लोग तो तैयारी कर लिए सर, होगा जो टारगेट लिया गया उसको पूरा किया जाएगा। 2 दिन में फिर हम 1 बिलियन का वहां से बाई करके ट्रांसफर करके दिखाते हैं, और आप लोग काउंट करते जाएगा कितना 1 बिलियन हो चुका है, उसमें पूरा 1 बिलियन उसको रख लीजिए, जो कम ज्यादा होगा उसको फिर आगे बाई कर लेंगे। 1 बिलियन हो चुका है, बाकी का जो है 2 दिन में 1 बिलियन फिर देते हैं जी, ये है 50% और 10% वाला, बाकी का आपको 100% बाई करके स्टेक करके उसको लेना है। उस एड्रेस पे पड़ा रहेगा जिस एड्रेस में है FU ना, FU एड्रेस सबको पता है कौन सा एड्रेस जी है? सबको पता है, बिल्कुल। जी जी, तो उसी एड्रेस पे हम भेजते रहेंगे। E5 से बाई करके FU पे भेजते रहेंगे। E5 पे बाई हो रहा है, उसके लिए आप उसके ऊपर E5 के ऊपर नजर रखिए ट्रांजैक्शन की। तो मतलब कि वैसे भी नहीं रखेंगे तो हम 2 दिन में आके आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। जानकारी लेना और बाकी जानना, जानकारी लेना, समझना ये आपका काम है, देना अपना काम है जी, तो ठीक है सर, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। बिल्कुल सर। अभी क्या है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी सब लोग अपना अपना काम करिए, मैं भी अपना काम करता हूँ, काम करके दिखाते हैं, ठीक है? जरूर जरूर जी, आदाब सर नमस्कार। Thank you. नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट जूम पर, मतलब नेक्स्ट सेशन में। Thank you so much, sir. So community आज का सारा इंफॉर्मेशन आपको सीसीटीवी से मिल जाएगा और छुट्टी ट्यूसडे पर हम हॉलीडे पे रहेंगे और मिलेंगे वेडनेसडे को। तब तक आप और आज के एक ही स्लोगन के साथ हम अपना जूम सेशन वाइंड करेंगे। सो मैंने आप सभी अनम्यूट किया है। मेक मिलेनियर विद सबमिट, Make millionaire with submit, make millionaire with submit, make millionaire with submit, make millionaire with submit, make millionaire with submit. Thank you, submit. Thank you, leaders. Submit.